राम मित्रों, आदरणीय मित्रों, अब ये जो प्रसारण है, इस प्रसारण में हम बात करेंगे कि श्री राम मंदिर भूमि पूजन जो मुहूर्त है उसकी सांदर्भिक चर्चा। सांदर्भिक चर्चा का मतलब होता है संदर्भगत चर्चा। श्री राम मंदिर का भूमि पूजन, जैसा कि आप जानते हैं, आगामी 5 अगस्त को बुधवार के दिन दोपहर में 12:16 में होने जा रहा है। प्रभु श्री राम के जन्म स्थल अवधपुरी में, अयोध्या में मंदिर का भूमि पूजन। मित्रों, इस भूमि पूजन की सांदर्भिक चर्चा जो है, संदर्भगत चर्चा, हम इसकी बात करें। अभी हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कोई इस भूमि पूजन को रोकने के लिए, राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय चला गया। अब यह नाम लेकर क्या होगा, क्योंकि दुष्टों का क्या नाम लेवे, कितना नाम लेवे, जहां लेना होगा ले भी लेंगे, क्योंकि दुष्टों को निपटाने का प्रभु का काम है। प्रभु तो खुद कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि। देखिए, प्रभु श्री राम के साथ एक बहुत बड़ी बात है, और वो बात क्या है? वो बात यह है कि उन्हें आडंबर छल छद्म रत्ती भर भी अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं है। रत्ती भर भी, बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं। प्रभु श्री राम को 2-3 बातें अच्छी नहीं लगती। एक तो अहंकार, घमंड, दूसरा पाखंड। तो पाखंड के ही भाई बंधु है छल छद्म, अच्छे नहीं लगते। तो भले कोई करे, सज्जन है, और अगर किसी वजह से ऐसा कर रहा है तो वे उसे स्वीकार नहीं करते तब तक कि जब तक कि वो अपने मूल स्वरूप में न आ जाए। और दुर्जन है अगर, तो फिर वो उसे पर्याप्त दंड देते हैं और समुचित समय पर समुचित परिमाण में दंड देते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है जो लिया जा सकता है। भैया सीता की खोज में लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम वन वन चलते हुए जब ऋष्यमुख पर्वत की तरफ चलते हैं तो वहां ये घटना पहले से ही हो रखी होती, वर्षों से, कि बाली ने अपने भाई सुग्रीव को मार पीट कर भगा दिया था। तो बजरंगबली, हनुमान जी, जामवंत, नल, नील, ये लोग जो है ये सुग्रीव के साथ चल पड़े थे और ये ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करते थे। ये बड़ी लंबी कथा है, सबको पता है। और आपको ये भी पता है कि जब सुग्रीव के पास में अपने गुप्तचरों से सूचना पहुंचती है कि इस तरीके से जो दो धनुर्धारी मानव ये दिखाई दिए हैं, इधर ही आ रहे हैं हमारे चट्टानों की तरफ, तो सुग्रीव कहते हैं कि पता तो चले ये कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं बाली ने भेजा है। तो दूत भेजना सुनिश्चित करते हैं और हनुमान जी को तय करते हैं कि आप बल बुद्धि के ज्ञाता हैं, आप जाके पता लगाइए कि इनकी वास्तविकता क्या है। तो हनुमान जी वहां ब्राह्मण का वेश धर कर जाते हैं, ब्राह्मण का वेश, और संस्कृत में बात करते हैं। ब्राह्मण है, पढ़े लिखे, प्रभु श्री राम से संस्कृत में वार्तालाप करते हैं, सारा परिचय पूछना वगैरह वगैरह, ब्राह्मण के वेश में। प्रभु श्री राम भी पहचान तो गए, अपने भक्त को नहीं पहचानेंगे ऐसा कैसे हो सकता? पहचान गए, लेकिन मुस्कुराते, मंद मंद मुस्कुराते रहे, स्मितहास। हनुमान जी ने जब पूरा परिचय पा लिया, तसल्ली कर ली, अरे ये तो मेरे प्रभु श्री राम, चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता आप चरणों में? बोले, प्रभु मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो आपका हनुमान हूं। तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं, वानर रूप, बंदर रूप में नहीं, वानर रूप में आते हैं। प्रभु गले लगा लेते हैं। देखिए, हनुमान जी सज्जन है,
दुर्भावना से वेश बदल कर नहीं आए, लेकिन वेश बदल कर आए, ब्राह्मण बने, संस्कृत में संभाषण किया, एक तरह का बीच में उन्होंने दीवार बनाने का काम कर लिया, अपनी असलियत छुपा गए, वास्तविकता छुपा गए। तो वास्तविकता जब तक छुपाता है, प्रभु से गले नहीं लगाते, दूर ही रहे हनुमान जी। लेकिन जैसे ही हनुमान जी वास्तविक स्वरूप में आए, प्रभु ने गले लगा। गले लगाना मुहावरे का मतलब क्या होता है? स्वीकारना। उन्होंने शारीरिक रूप से तो गले लगाया ही, लेकिन स्वीकार किया, मायने वाली बात थी। जब दुष्टों की बात आती है, वो वेश बदल कर आते हैं, तो प्रभु उनको सीधा सा दंड देते, और दंड भी ऐसा देते हैं कि युगों युगों तक ये स्मरण रखा जाता है कि प्रभु श्री राम ने उसे दंड दिया था। तो जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, खैर सुप्रीम कोर्ट ने वहां लताड़ करके वो खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। जो गए कि भाई ये भूमि पूजन रुकवाइए, मतलब राम मंदिर के बाद। अरे दुष्टो, प्रभु श्री राम के कार्य में बाधक बन रहे हो। हाँ? एक और आदमी का जिक्र करना चाहेंगे यहाँ पर, कि जो सफेद बालों वाला, लंबे माथे वाला, जो देश के आतंकियों के लिए तो वकील बन करके कोर्ट में खड़ा हो जाता है, जिसकी कुलदेवी, उसकी पार्टी की कुलदेवी के आंसू निकल आते हैं देश के आतंकवादियों के समर्थन में उनकी मौत पर, कि मैडम रात भर रोई थी। वो आदमी, नाम लें क्या यहाँ पर? जरूरत पड़ेगी नाम लेने की। वो आदमी कहता है कि अरे ये कैसे, क्या है, वो भी विरोध में। और कुछ ऐसे जो दुकानदार समाज सेवक हैं, चाहे वो वकील के रूप में है, चाहे वो खरदूषण बाप बेटे हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई वकालत के नाम पे प्रदूषण करता हो, तथा कथित एक्टिविस्ट, ये दुकानदारों का नया नाम है, फैशनेबल नाम है। वो भी पहुंचे, ये रोका जाना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? जिंदगी भर हिंदुत्व के नाम का खाने वाले, चाहे वो पेट पे रोटी खाने वाले, चाहे प्रतिष्ठा खाने वाले का पुत्र जो मुख्यमंत्री बनकर बैठा है, वो कह रहा है वर्चुअल कर लो, भूमि पूजन वर्चुअल कर लो। जिस हिंदुत्व के नाम पर तुमने अपनी सारी दुकान लगाई और बैठे हो ना सत्ता पाकर। आदरणीय मित्रों, ये हमारा श्राप है, ऐसी बात नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि अब जो हम आगे बोलने वाले हमने कोई श्राप दिया, ऐसी बात नहीं है। ये प्रभु श्री राम की तरफ से संकेत है। आप नोट करके रख लीजिए आज की तारीख, आज की तारीख नोट करके रख लीजिए, और नहीं तो 5 अगस्त की तारीख नोट करके रख लीजिए। बहुत जल्दी वो बड़े बेइज्जत होकर अपने उस सत्ता प्रमुख के पद से जाएंगे, जिन्होंने अपने बाप के नाम पर प्रतिष्ठा बनी हुई थी और उसके नाम पर मुख्यमंत्री का पद येन केन प्रकारेण हासिल किया, और हिंदुत्व को लात मारकर हासिल किया, और राम मंदिर के लिए कह रहे वर्चुअल भूमि पूजन कर लो। नोट करके रखिए, चाहे आज की तारीख 27 जुलाई 2020 और चाहे 5 अगस्त 2020, बहुत जल्दी सरकार और सत्ता दोनों जाएगी उनकी। और ये जो सफेद बालों वाले, जिनकी कुलदेवी के आतंकवादियों के पक्ष में तो आंसू निकल आते हैं, और जो अपने सफेद बालों वाले जो हैं, ये जो अपने बैठ जाते हैं कोर्ट में जाकर के आतंकवादियों के पक्ष में, तो दंड इन्हें भी मिलेगा। और एक और है बांके मुहारी, तो महाराष्ट्र से आते हैं, जिनको बड़ा अफसोस हो रहा है कि राम मंदिर बनाने से क्या कोरोना मिट जाएगा? अरे देश के सबसे बड़े कोरोना तो तुम जैसे लोग हो, तो दशकों से इस देश को चूस रहे हो इसका खून। माफिया डॉन, उनको पनपाना, संरक्षण देना, उनको भगा देना, उनको संवर्धित करना, पालना पोसना, क्या उससे तो देश की गरीबी मिट गई? देश उससे मजबूत हो गया? जो तुमने बरसों से किया, बरसों से किया है तुमने, नाम लें क्या तुम्हारा? और कह रहे हो कि राम मंदिर बनाने से कोरोना मिट जाएगा क्या? तो याद रखिए मित्रों, एक वो भी था जिसने राम सेवकों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, और आज स्मृति भ्रंश का शिकार होकर बैठा है। कौन? नाम लेना पड़ेगा क्या? कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाला, कार सेवकों को गोलीबारी में मरवाने वाला। और एक वो जिसने राम जी के काम के लिए, राम मंदिर के लिए रथ यात्रा का रथ रोका, सड़ रहा है, जेल में पड़ा। और भी बहुत होंगे, अंजाम इनके भी बहुत बुरे होंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो नाम लेकर इस मंच पर स्पष्ट बोलने में भी हमें कोई गुरेज नहीं है। क्यों? हमारा तो समझ पकड़ने के बाद से ये उसूल रहा है, जो न हमारे राम का, वो न हमारे काम का। इसलिए मित्रों, ये जो लोग बाधक बन रहे हैं,
और कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस कांग्रेस पार्टी ने अपने उन सफेद बालों वालों को लताड़ा नहीं कि वकील साहब ये कुकर्म तो मत कीजिए, आपने बहुत कुकर्म किए होंगे जीवन में, लेकिन ये तो मत कीजिए कि राम मंदिर का कैसे करेगी कांग्रेस पार्टी उस आदमी को मना? क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी अपनी यूपीए सरकार के समय में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देती है कि प्रभु श्री राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, वो थोड़ी रोकेगी अपने ऐसे कुकर्मी सदस्यों को कि भैया ऐसे मत करो। वो तो कांग्रेस पार्टी जो है, आज कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है और पूरी कांग्रेस पार्टी जिस सांचे में ढली है, ये तो इनके तो रोम रोम में रोम है, रोम रोम में राम नहीं है। तो रोम की भक्ति में डूबे हुए को राम की भक्ति दिखेगी कहाँ? इसलिए अगर किसी कांग्रेसी ने या किसी कांग्रेसी की शह पर उसके प्यादे ने जाकर के कहीं अर्जी लगा दी, कहीं बयान दे रहे, विरोध कर रहे, तो हमें इसमें रत्ती भर भी अचंभा नहीं। अगर ये ऐसा नहीं करते तो अचंभा होता कि क्या बात है, इनका हृदय परिवर्तन या इनका रक्त परिवर्तन या इनका भक्ति परिवर्तन हो गया है क्या? तब अचंभा होता। कर रहे हैं तो ये तो स्वाभाविक है। ये इनके वर्तमान जो कुलदेवी कुलदेवता उनके डीएनए में यही है। हाँ, हमें पता है मित्रों, बात हमारी कड़वी हो गई है, लेकिन होगी। प्रभु श्री राम के कार्य में बाधक बनने वाले के लिए न तो हमारे मन में कोई सम्मान का भाव, न मान का भाव और न मर्यादा का भाव। फिर भी हम मर्यादा में टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए हम उनकी मर्यादा का ख्याल रखते हुए मर्यादा में रहकर भी ये संकेत के रूप में टिप्पणी कर रहे हैं। तो देखिए ये जो चीज है, दूसरा क्या, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, प्रभु श्री राम किसी राजनीतिक दल विशेष जो है मित्रों, कुछ समय और लेंगे आपका, 5-7 मिनट और लेंगे, किसी राजनीतिक दल विशेष की बपौती नहीं है कि फला पार्टी है प्रभु श्री राम पर तो उन्हीं का ठेका है, नहीं है बिल्कुल भी। और जिन लोगों को ये गलत फहमी है ना कि हमारी पार्टी का ठेका है प्रभु श्री राम पर, श्री राम मंदिर पर, वे अपने दिमाग से इस बात को निकाल देवें। और एक बात ध्यान रखें, ये श्री राम मंदिर का भूमि पूजन है, किसी पार्टी के दफ्तर का नहीं है कि आप यहाँ सेक्युलरिज्म का नंगा नाच करें। ये सेक्युलरिज्म की जो बीमारी है ना, आपकी अपने दिमाग से निकाल दीजिए सत्ताधीशों। क्या कर रहे हैं आप? एक मुसलमान को बुला रहे हैं और वो आपके यहाँ राम मंदिर के भूमि पूजन में मिट्टी डालेगा। प्रभु श्री राम के मंदिर के कार्यों में मिट्टी डाल रहे हो, मिट्टी डालना मुहावरे कार समझते हो ना तुम, और किसको बुला रहे हो? अरे चौड़े हुए जा रहे हैं, मतलब कुछ लोग तो इतने मति भ्रष्ट हो चुके हैं, चौड़े हो जा रहे हैं। अरे देखो भाई, गंगा जमुनी तहजीब, एक मुसलमान आ रहा है और जो प्रधानमंत्री जो है वो ईंट रखेंगे, वो मिट्टी डालेगा। अरे मिट्टी डालो ऐसी बातों पर, गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको लगाओ तिल्ली, आग लगाओ उसे। गंगा जमुनी तहजीब इस देश में हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है, धोखा। गंगा जमुनी तहजीब हिंदुओं के लिए गाली है। गंगा जमुनी तहजीब का मतलब होता है दो बाप की औलाद होना, समझ रहे हैं आप? कौन सी गंगा जमुनी तहजीब? हमें बताइए कितनी मस्जिदों में किसी हिंदू के हाथ से रखाया गया और वही मिला आपको। असल में बात यह है मित्रों कि कुछ कोई पार्टी है, कुछ लोगों को ये भ्रम हो गया कि राम मंदिर हमारी बपौती है। वो इसको एक ऐसा इवेंट बना रहे हैं जिस इवेंट में जो वे चाह रहे हैं वही हो रहा है, बस वो अपनी मर्जी के मुताबिक करवाए जा रहे हैं। अरे फैज नाम का एक मुसलमान राम भक्त है, अच्छी बात है भाई। अरे हमारे यहाँ तो प्रभु श्री राम के विभीषण नहीं था क्या? क्या था? राक्षस था? प्रभु श्री राम का भक्त नहीं था क्या? भगवान ने गले लगाया ना। लेकिन क्या भगवान ने उसको अयोध्या के सिंहासन पर बिठा दिया? नहीं ना। अच्छी बात है। फैज एक ही थोड़ी है, क्यों मरे जा रहे हो फैज के नाम पर कि उसको बुलवाओगे और उसके हाथों से श्री राम मंदिर भूमि पूजन मिट्टी डलवाओगे? क्यों मरे जा रहे हो? फैज अकेला ही है क्या हिंदुस्तान में? अरे लाखों लाख मुसलमान है जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं। क्या फैज को सिर्फ इसीलिए उतना ऊपर उठा रहे हो कि वो एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच रूपी जो दुकान है उसका पाला पोसा हुआ है? उस दुकान को एक रिटायर्ड कर्नल साहब चला रहे हैं, ये कर्नल शब्द यहाँ प्रतीक रूप में ले रहे हैं हम। एक रिटायर्ड महोदय चला रहे हैं अपनी विलासिता के लिए, अपनी सहूलियत से वो इसका उपयोग करते रहते हैं। ये उस मंच से जुड़ा हुआ आदमी, इसलिए इसको इतना ऊपर उठा के ले रहे हो। और सुनिए, ये आपकी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है और ये कार्यक्रम आपकी सरकार का भी नहीं है। अगर आपको शामिल ही करना है ना, अगर की जरूरत नहीं, अवश्य शामिल करना चाहिए, आपको चारों शंकराचार्य को शामिल करना चाहिए।
स्वरूपानंद सरस्वती से हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उनकी जो विचारधारा के कुछ बिंदुओं से मतभेद, लेकिन शंकराचार्य के पद पर हैं। हमारे समस्त शंकराचार्यों को बुलाया जाना चाहिए। और अगर बात की जाए कि किसी मुसलमान को, तो मुसलमान की जहाँ तक बात आती है, आदरणीय मित्रों, ये राम मंदिर के साथ सबसे बड़ा विवाद क्या बना था? बाबरी मस्जिद के नाम पर। अब यहाँ से 2 ढाई मिनट की हमारी आगे की बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। किसके नाम पर? बाबरी मस्जिद के नाम पर ये सारा विवाद खड़ा हुआ, जो सैकड़ों वर्ष चला चला ना। तो इस बाबरी मस्जिद जिसके नाम से बनी, उस बाबर के प्रामाणिक रूप से जो वंशज हैं, बहादुर शाह जफर के जो पड़पोते हैं, वो आज जीवित हैं, प्रामाणिक, डीएनए प्रामाणिक हैं। प्रिंस उनके नाम के आगे लगता है, क्योंकि उस परंपरा से याकूब हबीबुद्दीन तुसी, हैदराबाद के हैं वो, याकूब हबीबुद्दीन तुसी। वो वर्षों से ये कहते आ रहे हैं कि मैं अपने पुरखों के इस कृत्य के लिए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, क्षमा मांगता हूं। लिखित में क्षमा मांगी उन्होंने। और ये भी कहा कि जब भी राम मंदिर का निर्माण हो तो नींव में पहली ईंट देश के राष्ट्रपति महोदय रखें, और अगर मुझे सेवा का अवसर मिला तो वो सोने की ईंट मैं भेंट करना चाहूंगा। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मैं रखूं, भेंट करना चाहूंगा, राष्ट्रपति महोदय रखें। इससे ज्यादा हमारे पुरखों ने जो भी गलतियां की उनका प्रायश्चित नहीं हो सकता। तो अगर आपको मुसलमान ही बुलाना है तो उस आदमी को बुलाते, बाबर के पूरे वंश की तरफ से वो आदमी क्षमा मांग के वहां उसकी अपनी साक्षी देता, और कितना बड़ा पाप धुल जाता। जिस बाबर के नाम पे इतना सारा कलंक हुआ, इतना सारा कुकर्म हुआ, इतने सारे कांड हुए बाबरी मस्जिद के नाम से, तो वो सारा ही धुल जाता ना। तो आप उसको बुलाते नहीं? नहीं। अरे आप राष्ट्रपति महोदय को बुलाइए ना। राष्ट्रपति महोदय का तो पहली ईंट क्यों नहीं रखवाते आप? देश का सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है? याद कीजिए सोमनाथ को, सोमनाथ का पुनरुद्धार जो हुआ था, कौन थे वहां पर मुखिया? सरदार पटेल के साथ कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। और फिर अगर एक राष्ट्रीय संदर्भों में बात करें तो राष्ट्रपति सबसे बड़े होते हैं ना, तो राष्ट्रपति महोदय के हाथों रखवाते नहीं। इसके बाद में पहली ईंट उन्हीं के हाथों से रखवाते, ऐसा नहीं कि पड़ोस में खड़े हैं हाथ जोड़े। उसके बाद में एक और बात है, अगर बात की जाए धर्म की, तो देखिए सिख पंथ जो है वो बना हिंदुओं की रक्षा के लिए। सिख पंथ वालों को बुलाते, किसी उच्च धर्माचार्य को सिख पंथ के बुलाते, उनको करवाते वहां। क्यों? तो सुनिए मित्रों, हम ऐसे ही नहीं कह रहे कि सिख पंथ के उच्च धर्माचार्य को बुलाते। ये बाबरी मस्जिद के सिलसिले में सबसे पहली जो एफआईआर की गई पुलिस में, वो 30 नवंबर 1858 को की गई थी। 30 नवंबर 1858 में। और कहाँ की गई थी? वो क्या की गई थी? निहंग सिखों के खिलाफ की गई थी। और एफआईआर में लिखा गया था कि निहंग सिख बाबरी ढांचे में घुस गए हैं और राम नाम के साथ हवन कर रहे हैं। मुसलमान नहीं थे, वो सिख थे। पारसी ईसाई नहीं थे, वो हिंदू भी नहीं थे। सिख, निहंग सिख, खुली तलवारें, नंगी तलवारें लेकर के वहां, और उनके खिलाफ एफआईआर की गई। और ये एफआईआर की कॉपी है, ये एफआईआर की कॉपी है। हम अपने फेसबुक पे डाल देंगे कल तक। ये एफआईआर की कॉपी है। कब? 30 नवंबर 1858। तो अगर शामिल किया जाना तो किसी उच्च सिख धर्म गुरु को शामिल करते। उनके असल में क्या है कि देखिए यहाँ पर एक बात है, होता यह है कि भाजपा वालों को ये जब विपक्ष में होते हैं तब तो हिंदुत्व याद आता है, लेकिन जब विपक्ष में नहीं रहते, सत्ता में आ जाते हैं, तो इनको सेक्युलरिज्म का कीड़ा काटने लगता है। और ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये सेक्युलरिज्म और इसका कीड़ा। करबद्ध निवेदन है संबद्ध जिम्मेदार लोगों से, देखिए फैज कांड रोक लीजिए। कोई जरूरत नहीं है कि फैज के हाथों से आप भूमि पूजन में मिट्टी डलवाएं, रोक लीजिए इसे। दूसरा, उन लोगों को बुलाइए जिन लोगों को, अरे बुलाना है तो शहीद राम कोठारी, शरद कोठारी के परिवार में से उनकी माता जी या बहन और कोई और परिजन को क्यों नहीं बुलाते? दो ही बेटे थे, दो ही बेटे थे परिवार में, वंश खत्म हो गया उनका। इस हिसाब से देखा जाए तो आगे वंश कहां से चलेगा? शादी भी नहीं होती।
नव युवक थे, पकी हुई युवावस्था के भी नहीं थे और ऐसे शहीद हो गए। और हमने तब एक कविता लिखी थी, उन शहीदों की शहादत पर कविता लिखी थी कि जहां शहीद हुए कोठारी बंधु, वहां जान की बाजी लगाएंगे, और जहां राम ने जन्म लिया हम मंदिर वहीं बनाएंगे। एक बड़ी लंबी कविता थी हमारी ये, जो तब काम में ली थी। तो मित्रों, शहीद राम कोठारी शरद कोठारी को बुलाते ना, उनके क्षमा कीजिए, उनके परिवार में से किसी को बुलाते, परिजनों में से बुलाते तो एक लगता। लेकिन आपने तो इसको सेक्युलरिज्म का इवेंट बना दिया, मुक्त हो जाइए अपनी सेक्युलरिज्म की बीमारी से। इवेंट मैनेजमेंट अच्छा है महोदयों, अच्छा है, लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा के साथ में ऐसे इवेंट मत कीजिए, बहुत भारी पड़ेगा। और ध्यान रखिए, नोट करके रख लीजिए, अब भी समय है आपके पास में, 5 अगस्त बहुत दूर है। जो जो कमियां छूट रही है उन कमियों को सुधार लीजिए, अन्यथा ध्यान रखिए, प्रभु श्री राम का मंदिर तो बहुत बढ़िया बनेगा। ये जो 200 फीट अंदर टाइम कैप्सूल डाल रहे हैं ना श्री राम मंदिर के संदर्भ में, अरे ये तो 1000 साल क्या, युगो युगो तक रहेगा प्रभु श्री राम का। तो इसलिए उनका मंदिर तो वो तो अपना मंदिर अपना बनवा लेंगे बढ़िया से बढ़िया, लेकिन कुछ लोग चंपत हो जाएंगे। जो सीन दिख रहा है ना, परिदृश्य से ही गायब हो जाएंगे। और याद रखिएगा, प्रभु श्री राम के उनकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ एक व्यक्ति ने किया था, नाम नहीं लेंगे, संकेत में बात कर रहे, समझ जाइए। अंत्येष्टि के लिए उसके सिर्फ जूते ही मिले थे, कहीं ऐसा नहीं हो कि दूसरों के जूते भी नहीं मिले, ऐसे ही हवा में अंत्येष्टि करनी पड़े। बहुत कड़वी बात कही है, लेकिन कहेंगे, क्योंकि जो न हमारे राम का वो न हमारे काम का। प्रभु श्री राम की मर्यादा के साथ में ऐसी क्यों खिलवाड़ की बात कर रहे हैं आप? सेक्युलरिज्म के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है कोई, कोई वैसे प्रभु श्री राम की मर्यादा से खिलवाड़ कर रहा है, कोई तथाकथित एक्टिविस्ट के रूप में कर रहा है, तो कोई ऐसे कर रहा है कि अपनी मन मर्जी से तय किए जा रहे हो। प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने की बात हो रही है ना, किसी पार्टी किसी संगठन के कार्यालय की बात तो नहीं हो रहा है ना, आपका निजी घर तो नहीं बनने जा रहा है ना। हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी गर्व और गौरव की बात है ये। तो हिंदू धर्म के धर्माचार्य शंकराचार्य को लाइए और ये जो गलतियां सुधारिए, क्योंकि जो न हमारे राम का वो न हमारे काम। तो इसलिए मित्रों, बस इतना ही कहेंगे, लेकिन एक निवेदन आप सभी से, करबद्ध निवेदन ये है कि चलिए, ये तो जो लोग गलतियां कर रहे हैं प्रभु श्री राम की मर्यादा के साथ में, चाहे वो किसी भी रूप में कर रहे हैं, कोर्ट में जाकर या इधर कमी छोड़ के, वो तो अपना भुगत लेंगे। प्रभु श्री राम अच्छी तरह भुगतवा देंगे, एक झटके में अचानक भुगतवाएंगे, एक झटके में। लेकिन एक बात, एक निवेदन आपसे, करबद्ध निवेदन, देखिए, हमने तो 6 नवंबर 1992 को भी, जैसे ही हमारे पास ये मैसेज आया था, संदेश आया था कि जय श्री राम हो गया काम, हमने दिए जलाए थे। याद नहीं कितने थे, लेकिन घर की छत पर, दीवारों पर, चारों तरफ जी भर के, घर के बाहर, घर की देहरी पर, चौकी पर, घर के बाहर खूब दिए जलाए थे। जय श्री राम हो गया काम, 6 नवंबर 1992। मगर आपसे निवेदन है कि 5 अगस्त 2020 की शाम के बाद, त्रिकाल संध्या के पूजन के बाद में, कम से कम 5 दिए प्रभु श्री राम के इस भव्य और दिव्य मंदिर के लिए हम जलाएं। जो जिसका कर्म है वो वैसे भुगतेगा, इनाम पाएगा कि सजा पाएगा, वो प्रभु देखेंगे, अवश्य देखेंगे। लेकिन आप और हम न सिर्फ अपने घर शाम की पूजा के बाद में 5 दिए इस राम मंदिर के लिए जलाएं, बल्कि जिन्हें ये सुषुप्त अवस्था है पता नहीं, उन्हें भी हम प्रेरित करें, उनसे भी जलवाएं, और ब्रह्मांड में एक आनंद का अवसर। और जब नासा का सैटेलाइट फोटो ले हिंदुस्तान का, तो 5 अगस्त की रात का दियो का ऐसा आना चाहिए कि जैसे अवध बिहारी अवध पधारे हैं, और खुशियों के दीप जले और दिवाली मनाई जाए। बस, तो समय बहुत ले लिया, तय समय से 10 मिनट ज्यादा ले लिया है, लेकिन आशा करते हैं कि तमाम कमियां सुधरेगी और प्रभु श्री राम के प्रति ये लोग अपना दायित्व मानेंगे। और जय श्री राम।